अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई उनसे आगाह किया। उन्होंने लिखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। खत में ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, जिसका इतलाक माजी से होता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इस खत में ये कहा गया कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। दूसरी जानिब हम देखें कि आईनी तरामीम का मामला जो है वो भी क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर इन मौज़ूआत का आज अहाता करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ माहिर कानून सरदार आसिम साहब। स्काइप लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुकने सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गाजी अहमद अकबर साहब, और डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे रुकने कौमी असम्बली हैं और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है साहिबजादा तारिकुल्लाह साहब। आप सबको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। सरदार आसिम साहब, सबसे पहले तो ये जो आज ख़त लिखा गया जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो सूरत हाल बयान की जा रही है, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या जो है ये ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और इस ख़त के लिखने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी क्या सूरत हाल होगी, और क्या जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला डिस्कस हो रहे थे तो तब ये एक्ट जो है ये पेश नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल ये है कि जिस वक़्त ये स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, मसलसल 2 दिन से वहाँ पे जो है वो मीटिंग्स हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला उन्होंने जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी पार्टी है और उस लिहाज से ये तमाम सीटों की वो हकदार है, और बाकी लोगों को भी उन्होंने कहा था कि जी इनको भी विद इन 1 मंथ जो है वो आप इनसे एफिडेविट लेके इनको पार्टी का कंसीडर करें। तो उसके बाद इन्होंने मामले को लटकाने के लिए एक जो है वो मिसलिनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कर दी। उस एप्लीकेशन का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर अमल ना किया जाए। तो जब वो एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई तो 8 रुकनी बेंच की उसमें वजाहत भी आ गई और वो अपलोड हो गई। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल जो 189 है वो बिल्कुल क्लियर, लेकिन रात तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास नहीं। मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये चूंकि जो मिसलिनियस एप्लीकेशन होती है इसमें हेयरिंग का असूल नहीं होता, इसमें वो चैम्बर में सुनना होता है और जहाँ पे एप्लीकेशन होती है उसी पे उन्होंने वो आर्डर जारी कर देना होता है, और वो आर्डर जो अमला होता है सुप्रीम कोर्ट का उसने वो अपलोड कर देना होता है। कानूनी तरीका यही है, इसमें ना तो नोटिस देने ज़रूरी होते हैं और ना ही इसमें पार्टीज को जो है वो तलब करने के लिए कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाजम करार देता है। मैं ये समझता हूं कि जब ये वजाहत भी आ गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ गया, तो आर्टिकल 189 आईने पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है। अब ये बाइंडिंग हैसियत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की, इस पर इनको अमल करना पड़ेगा। ये जो सरदार अयाज सादिक साहब ने खत लिखा है, मैं ये समझता हूं कि ये खत बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। वो उन्होंने कोशिश तो की है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो किसी भी कानून का वो नहीं हो सकता। जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तरमीम की है उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि वो किसी तरीके से वो सीटें जो तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, बाद में करेंगे ना। मकसद क्या हो सकता है, उसका सियासी मकसद क्या हो सकता है, उससे पॉलिटिकल माइलेज क्या हासिल की जा सकती है, ये अगली बात है। लेकिन जो ये तरमीम हो गई तो इसके बाद जो है वो उसका इतलाक, ये भी ऑब्वियसली जो है ये डिसाइड हो गया कि 2017 से जो है वो इसका इतलाक होगा। तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, हमारा कानून बिल्कुल क्लियर है, किसी भी कानून का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। जो भी कानून है उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना होता है। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो कानून में बिल्कुल ममनू है, और वैसे भी 189 के तहत ये बाइंडिंग है। ये जो उन्होंने खत लिखा है ये बिल्कुल गैर कानूनी है,
اور یہ جو ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران ہیں اس میں ججز بھی ہیں، وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتا، اسی لیے آج بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ایاز صادق صاحب کا جو خط ہے اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دینی۔ ٹھیک ہو گیا۔ قاضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کا خط ہے یہ کس حد تک آپ کے لیے جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ یوزا پہلے تو دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ آپ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنا سکتے جس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہو۔ اٹ ہیز ٹو بی اے پروسپیکٹیو افیکٹ۔ کہ جو انہوں نے یہ آج خط لکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے تو ان کو روک دیا اس بات پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کے آبجیکٹیو کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ آبجیکٹیو صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ ایک آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں جو اینٹی پاکستان ہے، جو اینٹی انٹرسٹ آف پیپل آف پاکستان ہے، اور اس کے لیے سم ہاؤ اور دی ادر کبھی ہمارے لوگوں کو اٹھا کر، کبھی ہماری ممبرز کی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو اٹھا کر، اور کبھی اس قسم کے فضول خط لکھ کر جن کی کوئی نہ قانونی حیثیت ہے، نہ رولز اینڈ پروسیجرز اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور جب سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آ گئی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ججمنٹ کو، پہلے ایک ججمنٹ آئی بلے کا نشان واپس لینے والی، تو اس کو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب ایک نیا خط لکھا جا رہا ہے، یہ مزید کنفیوژن اور بحران بڑھانے کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مرغوم کوشش ہے، جو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ناکام بھی ہوگی، فیل بھی ہوگی۔ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی یہ خط لکھ دی ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو لکھے گئے خطوط ہیں یہ جس رفتار کے ساتھ گئے ہیں اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ۔ لیکن قاضی صاحب یہ قانون کا حصہ ہے، اب یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے یہ قانون کا حصہ ہے، تو اس سے صرف نظر بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا تو اس وقت اس ایکٹ کی جو ترمیم کی گئی 2017 میں، کیا اس کو وہ نہیں دیکھا گیا؟ 2024 میں یہ ترمیم کی گئی لیکن اس کا اطلاق 2017 سے تھا۔ یہ دیکھیں نا، یہ اپنے سوال میں ہی آپ نے اس پر جواب دے دیا کہ 2024 میں ایک قانون بنتا ہے، اس کو 2017 سے اس کا اطلاق کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ایک آئینی مسئلہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہو سکتا، اٹ ہیز ٹو بی پروسپیکٹیو۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کارروائی کو 2017 سے شروع کیوں کیا گیا؟ تو یہ صرف اور صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ اس کی سیٹیں کم سے کم ہو سکیں، اور یہ اپنی میجورٹی کو انفلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آلریڈی انہوں نے فارم 47 کے ذریعے انفلیٹ کیا ہوا ہے، مزید اس کے اندر گندی ہوا بھر کے اور ایک بدبودار نظام کو مزید تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف خاموش نہیں بیٹھنے والی۔ آج اس کے اوپر ڈسکشن ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا لائے عمل جیسے ہی یہ وہاں پہنچیں گے، ہمارا لائے عمل بھی سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر قوم کو ایک اچھی خوشخبری ملے گی اور ایک دفعہ پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد جو پی ٹی آئی ہے اس کو مخصوص نشستیں دی جا سکیں گی، اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں فیئر الیکشن نہیں ہوا ہے۔ 18 جو الیکشن ہوا تھا اس کا بھی یہی حشر تھا۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کے بعد جو نتائج سامنے آ گئے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جس نے بھی مینڈیٹ لیا ہے، جس پارٹی نے پبلک نے اس پہ اعتماد کیا ہے اس کو دے دو۔ مرکز میں بھی دینا چاہیے تھا، صوبوں میں بھی دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا وہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح کراچی میں کس طرح حالات پیدا کی گئی، پنجاب میں کس طرح پیدا کی گئی۔ تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بس سپریم کورٹ فیصلوں کا ایک مجگا بن گیا، درخواستیں جمع شروع ہونے لگی، اور وہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا بالکل قانون اور ہر لحاظ سے وہ درست فیصلہ تھا۔ لیکن یہ 8 فروری کے بعد جو کشمکش اداروں میں شروع ہوا ہے
वो इलेक्शन कमीशन के साथ, अदलिया के साथ और इसी तरह पार्लियामेंट क्योंकि मुल्क का एक बाइख्तियार इदारा है, और होना भी चाहिए। लेकिन इस पार्लियामेंट के अहकामात पे और आईन पे कोई भी इसी तरह अमल नहीं करता। हम चाहते हैं कि इस आईन की बालादस्ती हो, हर एक इदारा अपने अपने चौकाट में रहे और इसके मुताबिक यानी अमल करे। और जब से ये बीमारी इस मुल्क में आई है एक्सटेंशन की, जिसका भी हो, या चीफ ऑफ स्टाफ का एक्सटेंशन हो, या चीफ जस्टिस का एक्सटेंशन हो, या सिविल ब्यूरोक्रेट का एक्सटेंशन हो, इस मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ी बीमारी लगी है। जब तक इसका रास्ता न रोका जाए ये कौम मायूसी का शिकार हो जाएगी, ये नौजवान मायूसी का शिकार हो जाएगा। तो हमारा ये दरख्वास्त है, हमारा भी इस हालात में हमारी पार्टी का जो स्टांस है वो ये है कि एक बंदा को एक्सटेंशन देना, किसी बंदे का रास्ता रोकना, किसी पार्टी का के रास्ते में रुकावट बनना, ये हर बे इस्तेमाल करना जमहूरियत का मजाक है। ठीक, लिहाजा हम इस तरह जो तरीक़ेकार है। और मैं एक और बात भी आप पे नोटिस पे लाना चाहता हूं कि सारी पार्टियां इस तरमीम के मुखालिफ है, कोई पार्टी भी मेरे ख्याल में इस तरमीम के हक में नहीं है। ठीक साहिबजादा साहब, आईनी तरमीम पर मैं बाद में बात करूंगी। आईनी तरमीम पे जो है वो मैं आती हूँ अभी कुछ देर में। अभी जो इलेक्शन एक्ट है उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब, क्या मजीद आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, या ये जो पीटीआई है ये इसको आराम से मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल जाएंगी? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि खुदा के लिए पाकिस्तान के आइन के साथ जो है इतना खिलवाड़ ना करें। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है उसको ख़राब ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपको पसंद नहीं है, भाई चले जाएं, अपील में चले जाएं, रिव्यू में चले जाएं, जो भी आईनी लीगल तरीका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्लाउट करना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सैबोटाज करने की कोशिश करना, मैं ये समझता हूँ कि ये स्पीकर साहब ने जो आज काम किया है, देखिए उनका बनता नहीं है। दिस इज अ मैटर बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पिछले हफ्ते एक फैसला दे दिया है कि जी इम्प्लीमेंट करें हमारा 12 जुलाई वाला फैसला वो रिजर्व सीट्स का, ठीक है ना जी। तो मैं ये समझता हूँ उसमें क्यों एक खाम का इसको मजीद पेचीदगियां क्रिएट किया जा रहा है, क्यों खाम का एक अनसर्टेनिटी और इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये कितने अफसोस की बात है, मुझे कोई पहले याद नहीं, हम तो 1960 से पार्लियामेंट और ये जमहूरियत और ये तमाम इदारों को देख रहे हैं, इलेक्शन को देख रहे हैं। मुझे ये बताएं ये क्या हो गया कि फरवरी के हुए 6-7 महीने हो गए, ना हमारी नेशनल असेंबली मुकम्मल है, ना हमारे सेनेट मुकम्मल है, उधर भी 10-12 अभी वो सेनेटर्स की वैकेंसीज रहती हैं, क्योंकि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहाँ पे भी रिजर्व सीट का मामला भी सेटल नहीं हुआ। और जो हमारी पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल नेशनल असेंबली, वो और पार्लियामेंट सेनेट अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो नॉर्मल अपनी फुल स्ट्रेंथ जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो नहीं चल रही। तो खुदारा ये मामले को तूल न दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, आंख बंद करके उस पे अमल होना चाहिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जब ये कानून का हिस्सा बन गया, जब ये रूल्स इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई, इलेक्शन एक्ट के रूल्स आ गए, तो तब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कंट्राडिक्ट नहीं करेगा? क्योंकि चलें आप इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं, आप ये जो तरमीम है इसके लाने की या लाने वालों की नीयत पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अब जब एक तरमीम कानून का हिस्सा बन गई है, एक्ट बन गई है, तो देन जो है वो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ कंट्राडिक्ट नहीं करेगी? मुझे आप एक बात बताएं, हमारे ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या आपके ख्याल में उनमें ये इंटेलेक्ट नहीं है, उनमें ये वो सोच नहीं है? क्या वो नहीं देख रहे हैं कि भाई ये कोई कानून आया था? और ये बात बिल्कुल सही है, मुझे नहीं याद है, आई डू नॉट रिमेंबर और रिकॉल के कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कानून आया हो जो कि रिट्रोस्पेक्टिव हो,
यानी कि जी 6 साल पहले 10 साल पहले ऐसी मुझे नहीं याद है। सो मेरा कहने का मतलब है हम क्यों मजीद हंगामा राई, सियासी हंगामा राई कर रहे हैं, क्यों महाजराई बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में। और भाई लेट द लॉ टेक इट्स नेचुरल कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पिछले हफ्ते कि जनाब अगर ये हमारे फैसले पे अमल नहीं होता तो फिर देखेंगे। मतलब कहने का ये उनके पास बंदूकें तो नहीं हैं, उनके पास तोपें तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है वो आइन की ताकत है। उन्होंने आइन को एनफोर्स करना है, उन्होंने कानून को एनफोर्स करना है। सो इफ वी वांट रूल ऑफ लॉ एंड द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, जो कि हमारा बेसिक फाउंडेशन है, तो फिर हमें चलना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन अगर आप बीच में रोड़े अटकाएंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हर्डल्स हो, चाहे वो और किस्म के हर्डल बीच में हो, तो मुझे आप बताएं कि और क्या हमारे पास ऑलरेडी कम मसाइल नहीं है, कम प्रॉब्लम नहीं है हैंडल करने के लिए कि आप पूरा पाकिस्तान अब ये देखने लग जाए हाजराई अब किस तरफ जाती है। 4 अपना इजलास हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो उन्होंने एक और चीज निकाल दी है इंट्रा पार्टी इलेक्शन कि जी जब तक उस पर फैसला नहीं होगा तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है PTI उसका स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं ये मामला अदालत में जिस तरह से गए और जिस तरह से ये पार्लियामेंट में जब डिस्कस नहीं होंगे या पार्लियामेंट में हल नहीं होंगे और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसको अदालतों में लेकर जाएंगे तो फिर अदालत में सियासत भी आएगी और सियासत में अदालत भी आएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस का हमारा अपना कसूर है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ आईनी तरामीम पर क्या डेवलपमेंट है और एक कुछ सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से कुछ अहम बयानात दिए गए, उसको मैं चाहूँगी कि हम डिस्कस करें। हमारे साथ रहिएगा।